Hello everyone. So today we are going to start chapter number 9, Application of Trigonometry, class 10th. Before starting this chapter, we will discuss two important things, that is angle of elevation and angle of depression. Trigonometry के बारे में हम already 8th chapter में पढ़ चुके हैं, काफ़ी फॉर्मूले हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं. आज हम उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकली हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ करते हैं, राइट. So before starting the exercise, we will discuss two terms. First one is angle of elevation. Angle of elevation. अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अगर आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई भी ग्राउंड है, ये हमने ले लिया ए बी, और ए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही हूँ. ऑब्जेक्ट इज़ अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन. सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसको इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इस लाइन को जिस पॉइंट से ऑब्जर्व हो रहा है और जहाँ ऑब्जेक्ट है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट. ओके, सो लेट सी बी द ऑब्जेक्ट. तो एंगल आपका जो भी बनेगा हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनेगा, ये एंगल, राइट. जब भी कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव होगा तो जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव कभी भी जब भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, राइट. और एंगल हमेशा किसके बीच में बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच. एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? अब सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पॉइंट से, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे यहाँ है, ठीक है. अब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो अगेन ये हमारी होगी लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट. और एंगल आपको बताया हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है. तो सबसे पहले यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन हम मेड करेंगे. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एंगल इसके बीच में, यानी ये एंगल आएगा. और जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन कब है? जब हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हम ग्राउंड पे खड़े हैं और यहाँ कोई एरोप्लेन है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पॉइंट से, तो आपका एंगल कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. सपोज आप टेरेस पे खड़े हो और यहाँ ग्राउंड है, आप ग्राउंड पे कोई भी चीज़ यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो इस पॉइंट से, तो एंगल कौन सा बनेगा? ये एंगल नहीं बनाना है, इसको एंगल नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया है कि एंगल हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा. तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. ग्राउंड लेवल से टॉप पे ऑब्जर्व कर रहे थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन. टॉप से ग्राउंड की तरफ अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है. ये दो चीज़ें हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन. क्वेश्चन में इसी फॉर्म में लिखा होगा, हमें खुद ऑब्जर्व करना है कि हमें कौन सा एंगल बनाना है, किस पॉइंट से एंगल बनेगा. नेक्स्ट थिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जो ऑलरेडी हम लोग 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है. सो हमने 6th थिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जो ऑलरेडी हम लोग 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है. सो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ी थी, ठीक है. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और फिर इनके रेसिप्रोकल से साइन का कोसिकेंट थीटा, कॉस का सीकेंट थीटा, और टेन का था कॉट थीटा. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमने पढ़ी थी और इनके कुछ फॉर्मूले पढ़े थे जिनको याद रखने का एक मेथड हमने किया था, दैट इज़ पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले. सो ये सिर्फ एक याद रखने का मेथड था इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को, कि अगर हमें साइन में वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, साइन को चेक करना है, तो वो P/H से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. कॉस की वैल्यू चेक करनी है, दैट इज़ B/H, एंड टेन की वैल्यू चेक करनी है तो P/B. ये राइट एंगल ट्राइंगल है. इस एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है.
तो अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये एंगल थीटा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? P अपॉन एच से, राइट? P अपॉन एच। कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है तो B अपॉन एच, और टेन की वैल्यू फाइंड करनी है तो P अपॉन बी। सेम साइन हमने किया था, तो साइन का रेसिप्रोकल यानी साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। ये आपस में इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन है। साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। सेम कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम चेक करें तो वो होती है 1 अपॉन सीकेंट थीटा। एंड नेक्स्ट वन इज टेन थीटा, अगर हमें चेक करना है तो टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको हम यूज़ करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का यूज़ करके नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, राइट? सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्कस आर्टिस्ट इज climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. One vertical pole is given, so let AB be the vertical pole, which is tightly, one rope is given which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Ground पे कोई point है और उस rope को इस top से ग्राउंड पॉइंट पर तक ये बांधा है सी पॉइंट पे. AC is rope which is given 20 meter long, so this length is 20 meter. Next one is find the height of the pole. We have to calculate this height AB if the angle made by rope with the ground level is 30 degree. Angle made by the rope is AC, with ground this angle is given 30 degree. Rope is AC and ground is BC, so this angle is 30 degree. In this right angle triangle we have to calculate the height AB. Okay, so in solution firstly we will write what is given. So given is length of the rope is given, so length of rope is equal to 20 meter. Height of the pole, height of the pole is equal to AB, or you can write H meter. Next one is angle is also given. So in triangle कौन सा? ABC, one angle is given. Angle ACB is equal to 30 degree. सो इस ट्राइंगल के अंदर हमें एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है और एक साइड हमें कैलकुलेट करनी है. तो हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करेंगे. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एक बार लिख लेते हैं. हमने याद की थी पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, एंड सोना, चांदी, तोले. सो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करने वाले हैं. आपको ध्यान क्या रखना है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर हमें वो साइड इन्वॉल्व करनी है जो गिवन है और उस साइड को भी इन्वॉल्व करना है जो हमें फाइंड करनी है. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, बिकॉज दिस एंगल इज गिवन, दिस साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस साइड इज एच. So we will use that trigonometric ratios in which P and H is involved. अब इन ratios के अंदर ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें चेक करो कौन सी trigonometric ratio है जिसमें P और H इन्वॉल्व है. ये देखो P अपॉन H इज इन साइन. यहाँ से हम चेक करेंगे, हमें पता चल गया कि हमें साइन का यूज़ करना है. सो नेक्स्ट स्टेप इज साइन एंगल इज 30 डिग्री. सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू फॉर्मूला इज P अपॉन H. अब वैल्यूज़ पुट कर दो. साइन 30 डिग्री की वैल्यू 8 चैप्टर में हमने लर्न की थी 1/2 के इक्वल है. 1/2 इज इक्वल टू P इज AB मीन्स हाइट ऑफ द पोल अपॉन H हाइपोटेन्यूस इज लेंथ ऑफ द रोड that is 20 meter. Now cross multiply these things, we will get AB is equal to 20 upon 2. 2 into AB आएगा जिसको हम यहाँ डिवाइड में लेके आएंगे तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 10. सो AB की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 10, बट क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला था कि AB की लेंथ या हाइट कैलकुलेट करो. हमें क्वेश्चन में जिस फॉर्म में गिवन है हम उसी फॉर्म में फाइंड करेंगे. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल लिखा है तो लास्ट में आंसर भी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे. देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 यूनिट इज मीटर. सो ये हमारा आंसर आ गया. हमने क्या फाइंड किया है?
राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक साइड और एक एंगल गिवन था और उससे हमने एक साइड फाइंड किया। सिमिलर वे में अगर हमें बीसी भी कैलकुलेट करने के लिए बोला होता तो हम यहाँ से सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेक करते कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें बी और एच इन्वॉल्व है, फिर हम उसको सिलेक्ट करते और उसके अकॉर्डिंग इस बेस को भी हम फाइंड कर सकते थे। सो किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हमें एक साइड और एक एंगल गिवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का यूज़ करके हम बाकी की साइड को फाइंड कर सकते हैं। हमें ए बी फाइंड करना था, सो ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 10 मीटर। ओके, यस, सेकेंड क्वेश्चन इज अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. One tree is given. Suppose ये हमने ट्री ले लिया A B. A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. अब क्या है कि ए बी ट्री है और किसी एक पॉइंट से ये ट्री ब्रेक होके यहाँ ग्राउंड पे गिर गया है और ग्राउंड पे जिस पॉइंट पे ये टच हो रहा है वो ग्राउंड के साथ एंगल जो बन रहा है वो है एंगल 30 डिग्री। सपोज ए बी ट्री था, सी हमने वो पॉइंट ले लिया जहाँ से ट्री ब्रेक हो गया है, ये जो बी सी पार्ट है ट्री का ये बेंड होके यहाँ ग्राउंड पे डी पॉइंट पे टच हो गया, राइट। एंगल इज गिवन विद मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ग्राउंड के साथ ये ट्री कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड मीन्स डी पॉइंट इज 8 मीटर। ये डिस्टेंस फुट ऑफ द ट्री का और जिस पॉइंट पे टॉप टच हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ध्यान से देखो, आपको हाइट फाइंड करनी है ए बी, बिकॉज ट्री की जो टोटल हाइट थी वो थी ए बी, राइट। सी पॉइंट से वो ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये जो बी सी पार्ट है यही ट्री तो यहाँ पे ये सी डी के इक्वल है। जो पार्ट ट्री का यहाँ था वही पार्ट यहाँ पे स्टॉर्म की वजह से जो गिरा है वही पार्ट बिल्कुल उसके इक्वल है, मीन्स बी सी लेंथ इज इक्वल टू सी डी है। हमें टोटल लेंथ ए बी कैलकुलेट करनी है। सो सॉल्यूशन इज लेट द हाइट ऑफ द ट्री इज let the height of the tree is equal to AB। और AB का मतलब क्या है AC प्लस BC। अब AC लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें वो तो ट्राइंगल के अंदर हम फाइंड कर सकते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया है एक एंगल गिवन हो, ट्राइंगल में एक साइड गिवन हो तो हम कोई भी साइड फाइंड कर सकते हैं। सो AC तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। व्हाट अबाउट BC? क्योंकि BC हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा है, बट हमें पता है ये जो BC पार्ट है ट्री का यही CD के इक्वल है। सो आई कैन राइट AC प्लस CD बिकॉज BC इज इक्वल टू CD। ये ट्री का जो ये पार्ट है यही पार्ट एक्चुअल में यहाँ CD पार्ट है, इसलिए BC इज इक्वल टू CD, राइट। तो हमें फाइंड बेसिकली क्या करना है, अगर हमें हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है तो हम सिंपली AC कैलकुलेट करेंगे, हम CD कैलकुलेट करेंगे और दोनों को प्लस जब कर देंगे तो हमें टोटल लेंथ जो है AB की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, एक तो AC की वैल्यू और एक CD की वैल्यू। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही लॉजिक हम यूज़ करने वाले हैं। ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल CAD, एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है। पहले हम AC को कैलकुलेट करेंगे कोई ट्रिग्नोमेट्री का रेशो का यूज़ करके, फिर CD को कैलकुलेट करेंगे, दोनों लेंथ को प्लस करेंगे तो वो AB की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल CAD एंगल CDA इज इक्वल टू 30 डिग्री and AD is also given which is equal to 8 meter. AD is equal to 8 meter. So again start करते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लें। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना, चांदी, तोले। अब हम क्या करेंगे, डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो हमें कौन सी वैल्यू गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। AC यानी परपेंडिकुलर, बिकॉज इस एंगल की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हम चेक करते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें P और B इन्वॉल्व होता है। P हमें कैलकुलेट करना है और B गिवन है। ये देखो P
और बी, पी अपॉन बी किस फॉर्मूले में यूज़ हो रहा है? 10 के फॉर्मूले में। मीन्स हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे? 10। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई 10, एंगल इज़ 30 डिग्री, सो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, राइट। सो 10 30 डिग्री की वैल्यू ये भी हमने 8th चैप्टर में लर्न की है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू P इज AC अपॉन बेस इज 8. So if we cross multiply the things or we will calculate AC from here, AC is equal to 8 upon under √3, इक्वेशन नंबर 1. AC की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 8 अपॉन √3. अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा? नेक्स्ट है CD फाइंड करना. सेम ट्राइंगल है, वन साइड इज गिवन, वन एंगल इज गिवन, सो वी विल कैलकुलेट नाउ CD इन सेम ट्राइंगल. नाउ अब चेक करते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करें. देखो B गिवन है और हमें H फाइंड करना है. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा है जिसमें B और H इन्वॉल्व है? यहाँ चेक करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में B और H. ये देखो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ रहा है? कॉस में. सो हम यूज़ करेंगे कॉस का फॉर्मूला. तो यहाँ आ जाएगा कॉस 30 डिग्री बिकॉज एंगल अगेन 30 डिग्री इज इक्वल टू B अपॉन H. कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ये भी हमने लर्न की है, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू B अपॉन H. बेस चेक करो कितना है, राइट एंगल ट्राइंगल में 8 मीटर. H मीन्स हाइपोटेनियस जो हमें फाइंड करना है, मीन्स CD. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके CD की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. तो देखो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी? CD इज इक्वल टू 16 अपॉन √3. CD को इस साइड ले गए, 2 इंटू 8 16 हो गया और √3 यहाँ डिवाइड में 16 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2. नाउ हमें कैलकुलेट करनी थी टोटल हाइट उस ट्री की, दैट मीन्स AB की वैल्यू. AC हमने कैलकुलेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 में, CD हमने कैलकुलेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2 में. दोनों वैल्यूज़ को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल हाइट ऑफ द ट्री. नाउ AB इज इक्वल टू AC प्लस CD. कर दो वैल्यूज पुट. AC की वैल्यू है हमारे पास 8 अपॉन √3 प्लस CD इज 16 अपॉन √3. दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे एलसीएम लेके, √3 इज एलसीएम. 8 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 24 अपॉन √3. बट डिवाइड में हमें पता है जब भी रूट में वैल्यूज होती हैं तो हम क्या करते हैं उसको रैशनलाइज. तो ये वैल्यू आ गई AB इज इक्वल टू 24 अपॉन √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3. सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई 24 √3 अपॉन अंडर √3 इंटू अंडर √3 इज 3. कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 8 अंडर √3. ये किसकी वैल्यू है? AB की. बट अगेन क्वेश्चन में AB की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, हमें फाइंड करना था, क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे, ये चेक करो, हमें फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द ट्री. सो इसी फॉर्म में हम आंसर लिखेंगे लास्ट में. देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8 अंडर √3 मीटर. सो ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है.